नमस्कार दोस्तों, मैं राणा रंजीत बासु आज आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। जो संगीत के नए स्टूडेंट हैं, जो संगीत के की जो नई किताबें देख करके एकदम बिल्कुल झल्ला जाते हैं और नहीं समझ में आता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या बजाना है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसमें देखिए बहुत आसान सा समझने की बात है। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो जो बना रहा हूँ, जो देखिए यहाँ पे सा रे ग म प ध नी और उसके बाद में फिर सा आता है। अब ये सा रे ग म प ध नी सा, क्या ये सचमुच में इसी यही स्वर है? तो मैं कह रहा हूं कि इस स्वर को हम लोग छोटा रूप इसको जानते हैं, क्योंकि इसका बड़ा रूप कुछ और होता है। सा को हम लोग षड्ज के नाम से जानते हैं, रे को ऋषभ, ग को गंधर्व या गंधार और म को मध्यमा, प को पंचम, ध को धैवत और नी को निषाद। सा रे ग म प ध नि सा। अब ये 7 स्वर हमारा बन गया। अब इसको हम लोग हारमोनियम पर किताब में देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो स्वर हमारा किस प्रकार का स्वर है और किस सप्तक का स्वर है। ये पहचानने के लिए हमें इस स्वर को पहचानना जरूर है। तो जानते हैं हारमोनियम लगभग में 2.5 सप्तक, 3.5 सप्तक, जो भी सप्तक हो, लेकिन 3 सप्तक का तो होता ही हारमोनियम, सा से सा तक। तो ये जब हारमोनियम आप मध्यमा सप्तक जो बीच में वाला सप्तक होता है और तार सप्तक बीच से सबसे ऊंचे स्केल में, और जो मंद्र सप्तक है एकदम शुरुआती, हारमोनियम का सबसे शुरुआती जो सा होता है वो होता है। अब हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? तो ये हमारा सा रे ग म प ध नि है। अब इसको हम लोग इस सा रे ग म प ध नि में हम लोग कैसे पहचाने? तो इसकी पहचानने का तरीका देखिए, मैं बता रहा हूं। अब ये जब ये शुद्ध, इसमें कोई भी सीधा सीधा जब लिखा हुआ हो तो ये हमारा जो, हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। ये हमारा एक सप्तक हो गया, दूसरा सप्तक, ये 3 सप्तक। यहाँ का जो 7 स्वर है और यहाँ का ये तार सप्तक, यहाँ से तो यही हारमोनियम का, यहाँ से गाना बज जाना चालू करते हैं तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो तार सप्तक में आ जाते हैं, यहाँ पे जब तो मंद्र सप्तक में, और यहाँ से अधिकतर लोग गाना बजाना करते हैं। अब इसमें अब जब हमारा इस प्रकार के स्वर हो तो इस सप्तक में आता है, यानी सा रे ग म प ध नि, एकदम बिल्कुल शुद्ध सीधा, इसमें कुछ भी नहीं, ये शुद्ध सभी स्वर है। अब इसमें कुछ चेंजिंग हो जाए तो हमें किस प्रकार के स्वर समझने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे रे के ऊपर बिंदी लग जाए तो तुरंत हमें समझना चाहिए कि हमारा इस तार सप्तक का स्वर होना चाहिए, तार सप्तक का, यानी इधर का बजाना चाहिए। अब यदि मान लीजिए हमारा आपका ये नीचे बिंदी हो गया स्वर के, तो हमें तुरंत ये समझना चाहिए कि बिना कोई लाग लपेट के, यदि कोई भी स्वर उसके नीचे कुछ भी कोई चिन्ह ना हो तो हमें इसमें बजाना है। और जब मान लीजिए ये नीचे आ गया तो इसमें बिंदी के स्वर के नीचे यदि बिंदी आ गया तो हमें मंद्र सप्तक में बजाना है, मंद्र सप्तक में। इतना ध्यान रखिए, को किसी भी स्वर को वही है। जब नीचे बिंदी हो तो मंद्र सप्तक, जब ऊपर बिंदी हो तो तार सप्तक, किसी के भी। अब यहाँ पे हो गया तो तुरंत हम लोग तार सप्तक में चले जाएंगे, यहाँ पे हो गया तो तुरंत तार सप्तक में चले जाएंगे। अब ये तो सीधा सीधा हो गया, ये तो हमारा सप्तक का इस तरह पहुंच गए। यदि बिना कोई चिन्ह का तो बीच में मध्य सप्तक। जब हम ऊपर के स्वर, स्वरों के ऊपर यदि यानी ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए, ऐसे लग जाए तो ये हमारा हो जाएगा तार सप्तक का। और जब नीचे लग जाएगा, किसी के भी स्वर के नीचे लग जाएगा तो ये हमारा समझ लीजिए क्या हो जाएगा, मंद्र सप्तक का, यानी इधर वाला। ये समझ गए आप लोग? अब ये शुद्ध है, यूं ही इसके नीचे ऐसे लाइन कट जाती है ऊपर पैसे, ये किसी भी स्वर के नीचे।
अब यहाँ पे है तो शुद्ध का, शुद्ध का, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये शुद्ध का हमारा तीव्र स्वर होगा। इसके नीचे जब ये ऐसे लग जाए तो हमारा मंद्र का, मंद्र का जो तीव्र स्वर होगा, और ये ऊपर बिंदी हो जाए तो हमारा तार सप्तक का। उसी प्रकार अब ये सा के नीचे ऐसे बिंदी हो, ऐसे लाइन खींची जाए, ऐसे लाइन खींची जाए, तो ये सा का और प का तो कोई लाइन नहीं होता है, क्योंकि ये सा प एक अचल स्वर है, इसका कोई दूसरा और स्वर नहीं होता। लेकिन रे के नीचे ऐसे लाइन खींची जाए, ये खींची जाए और ये खींच जाए, तो इसका मतलब होता है ये सभी स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये सब बातें सब समझ में आ गई होगी। यदि किताब कोई भी देखेंगे और उठा के यदि आप बजाना चाहें तो आराम से इस माध्यम से आप लोग बजा सकते हैं। यदि समझ में आ गया होगा तो यस अपने कमेंट बॉक्स में अच्छा वीडियो लिख के बोल दीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो नहीं समझ में आया, फिर से मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। प्रणाम, नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि मेरे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रणाम, नमस्कार।